ग्रुप के हाँ चल ये मौसीकी जफर खान साहब फरमा रहे थे कि ये अच्छा तड़का है, क्योंकि सारा दिन कोर्ट्स में ज़हनी टेंशन, ज़हनी दबाव, उसको थोड़ा सा रिलीज करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए ये चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आप लोग बुरा नहीं मनाएंगे और पुरसकून होके बैठे रहेंगे, क्योंकि शुगर वाले जो थे उनके अलावा हमने बंदोबस्त कर दिया था और खाना भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत लजीज खाना जो है वो आप लोगों के लिए मौजूद है। अब मैं अगले मुकर्रर को बुलाता हूँ। रहबर ग्रुप के चेयरमैन जनाब नादर बशीर कोड़ा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए तायरे ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। मैं बतौर रहबर प्रेसिडेंट और अपने 4 स्टार की तरफ से बशारत अली हुंदल साहब को और एजाज बहोड़ साहब को इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा पूरा ग्रुप और 4 स्टार बशारत हुंदल और एजाज बहोड़ को इंशाल्लाह अपनी इंतखाबात में कामयाबी के पूरी यकीन दहानी करवाते हैं। और इंशाल्लाह पूरे पैनल को, जैसे इंशाल्लाह हम बशारत अली हुंदल को और एजाज बहोड़ को वोट देंगे, पूरे पैनल को इंशाल्लाह हम वोट करेंगे। और इंशाल्लाह हमने वोट देना है उस शख्स को जो हमारे साथ शाना बशाना खड़ा होता है। हमने उस शख्स को वोट नहीं देना जो सिर्फ कोर्ट में आता है सिर्फ हाजिरी के लिए। और बशारत अली हुंदल और एजाज बहोड़ हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। तो मैं आप दोस्तों को इस बात को यकीन दहानी करवाता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरे पैनल को वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे और 8 जनवरी का जो सूरज है वो हमारी फतह का नवीर लेकर तलू होगा। शुक्रिया। बहुत मेहरबानी नादर बशीर कोड़ा साहब। इनकलाब ग्रुप जिसके कैंडिडेट मलक एजाज अहमद बहोड़ साहब हैं, उनके चेयरमैन जनाब मेहर से अंदेजा साहब से गुजारिश करूंगा वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेहर से अंदेजा साहब। माइक थोड़ा पकड़, माइक 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 पकड़ चलता रहे। हाँ माइक हाथ जरा पकड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब अख्तर महमूद शाहूर साहब जो हमारे सरपरस्त आला हैं, इसके बाद जनाब डेमोक्रेटिक लायर फोरम के चेयरमैन हैं, बुकला इत्तेहाद के जनाब जुल्फ़िकार अली चौधरी साहब और प्रोफेशनल लायर्स के मलिक दोस्त मोहम्मद अवान साहब और इसी तरह जो है पंचतन पाक ग्रुप के हैं जनाब चेयरमैन साहब और उनकी टीम, पाकिस्तान लायर फोरम के चेयरमैन और उनके काबरीन, पेट्रियाट लायर फोरम के चेयरमैन और जाफर खान है कोई पता जाफर खान वो जो भी ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗੁੱਡ ਦੇ जीएलए के चेयरमैन उनके काबरीन, आईएलएफ के चेयरमैन और उनके काबरीन, एलएम के सैयद बाहुशा साहब और उनके काबरीन, जेएलएफ के जनाब नजीर सिंधु साहब और उनके काबरीन, राजपूत लायर फोरम के जनाब राजा अब्दुल समद साहब और उनके काबरीन, मियां अब्दुल समी साहब और उनके चैम्बर के सारे काबरीन, टीम हबीब वाले साहब और उनके सारे दोस्त, इसी तरह जो है वो पाकिस्तान लायर फोरम के दोस्त मियां अब्दुल खालिक साहब चैम्बर के काबरीन, नकीबिल्ला चैम्बर के काबरीन, लियाकत अली चौधरी साहब और उनकी टीम, शाहीन नायर्स
और आवाज़, G8, रियल और यंग लायर्स के तमाम दोस्त, इसके साथ ही मेरे सीनियर एडवोकेट जनाब चौधरी बशीर अहमद साहब, इसके साथ जनाब चौधरी मसूद अहमद बाजवा साहब और दीगर तमाम अकाबरीन, अस्सलाम वालेकुम। ये सब जो गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते के बाद ये तमाम जो प्यारे फूल हैं इसमें शामिल हैं। मेरे ख्याल में उस तरफ जो गुलदस्ता है उसमें 2 फूल बच गए हैं, वो भी गेंदे के फूल हैं। तो मैं अर्ज़ करूँ कि जब ये गुलदस्ता बन चुका है तो अब इनसे तवक्कुआत भी यही है। इस गुलदस्ते ने जो कैंडिडेट मुंतखब किए हैं, चौधरी बशरत अली हुंदल साहब और मलिक इजाज़ अहमद गोहर साहब, हाजी ज़हर हुसैन काबिलिन साहब, मियाँ अब्दुल वहीद साहब, ज़हूर खान सुलंगी साहब, मैदा सनम अब्बासी साहबा, महमूद हसन सुब्रो साहब, नोमा फरीद कानू साहबा और मजलिस आमला में तारिक जावेद साहब, सैयद जहाज अहमद जैदी साहब, मोहम्मद जहांगीर तबस्सुम साहब, रिजवान खान खटक साहब और हाफिज हैदर अली साहब। ये तमाम दोस्त वेल नोन हैं और टैक्सी लायर हैं और ये काम करने वाले लोग हैं। अब मैं आज करूँगा कि चौधरी चहूर साहब, आप हमारे सरपरस्त आला हैं और जो आपने टीम मुंतखब की है ये भी काम करने वाली है। और ये नौजवान जो है, अब आप सब उनकी जो है उम्मीद की आखिरी किरण है। आप लोगों ने काम करना है। चैम्बर के मसाइल काफ़ी हल हो चुके हैं, बाकी थोड़े बहुत रहते हैं। अब सबसे जो वकला का सबसे बड़ा मुतालबा चला आ रहा है और वादा वही भी हो रहे हैं, वो है वकला कानूनी। वकला कानूनी को जानबूझकर जो डिले किया जा रहा है, ये हम वकला का हक है। तमाम अजला में, पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में तमाम वकला जो है 80% जो है वो कानून बनवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या वजह है कि वकला को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी तरह जो है हमारा फंड्स जो है वो फंड्स भी जो है कानून तक पहुँच चुका है, लेकिन उसकी ऑडिट की बात की जाए तो फिर नाराज़गी पूरी लेनी पड़ती है। अभी हाल ही में हमारे एक मेंबर, इनकलाब के मेंबर जनाब जाम खुर्शीद अहमद साहब ने एक दरख्वास्त दी पंजाब बार कौंसल में कि इस बार के फंड का ऑडिट किया जाए, जो कानून को उनका हक बनता है। तो उसके खिलाफ जो है तालीबी कार्रवाई हो रही है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। क्योंकि जब आप लोग यहाँ कहते हैं कि जी हम जो है इसको बैतुल-माल समझते हैं, तो बैतुल-माल समझते हैं तो फिर वही काम तो करें ना। फिर आप क्यों नहीं देते? जब करोड़ रुपए का फंड, इससे भी ज़्यादा हमारी आमदनी है, तो इसका बजट क्यों नहीं देते? हम बता दें कि इतना खर्चा हुआ, इतना बचत हुई है। तो मैं गुजारिश करूँगा, एक तो हमारा जो फंड्स है बार का, इसकी बेस्ट एफिशिएंट बनाया जाए। दूसरा ये है कि वकला कानून के लिए मौसर इक़दाम किए जाए। और इसी तरह जो है मैं तवक्को रखता हूँ बशर हुंदल साहब से और मलिक इजाज़ गोहर साहब से कि आप उम्मीद की आखिरी किरण है और नौजवान वकला की मेजॉरिटी आपकी तरफ बैठी हुई है और आपसे तवक्को रखते हैं कि आप इंशाअल्लाह ताला इनके लिए काम करेंगे और तामीरी काम करेंगे। वस्सलाम। वसेब इत्तेहाद के रूहे रवां सरदार मुजीब बिहा साहब से दरख्वास्त करूँगा कुछ स्टेज पर तशरीफ लाएँ। सरदार मुजीब बिहा साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मेंबरान बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम खान जोका थी सेन आबाद वाल इंशाअल्लाह अख्तर अली महमूद चौर दे ज़ेरे क़यादत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम खान जोका आबाद थी सेन असादा पैनल भरपूर तरीके नाल कामयाब थी से। मैं सदर वकला वसेब इत्तेहाद पहले ही अख्तर महमूद चौर साहब दे पैनल की भरपूर हिमायत करेंदा पिया ते तमाम दोस्तों को गुजारिश करे सा कि भरपूर तरीके से सारे पैनल को कामयाब करो। तो उनके अलावा मजीद मैं इन्हें शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने सारी नुमाइंदगी भी रखी है मौजूदा कमीना मियाँ अब्दुल वहीद साहब सारे ग्रुप को बिलोंग करें। तो इंशाअल्लाह सारा पूरा पैनल पूरा ग्रुप जरा पूरा पैनल और कास्ट करे से ये जरा पेंडाल है इन अंदर जितनी वकला की तादाद नजर आती पी है ये आने वाले इलेक्शन की 8 जनवरी की फतह का ऐलान है। अख्तर अली महमूद चौर की शख्सियत
डिस्ट्रिक्ट बार एक इनकलाबी शख्सियत है। उन्हें दा सदर दा उम्मीदवार भी एक इनकलाबी आदमी है जिन्हें हमेशा सोशल मीडिया होए अवामी मसाइल होए उन्हें भरपूर किरदार अदा किए। साबका जनरल सेक्रेटरी दौर उन्हें तरक्याती कमे दा अज भी असा निशाने देखते बैठूं तो सबको खुशी थी है। मलिक इजाज बुअड़ एक ऐसी शख्सियत है जिंदे बारे बलोच रखेंदे नवी नस्ल की नवी सोच बुअड़ बलोच जिंदे बारे जट रखेंदे पर हट बुअड़ जट जिंदे बारे राजपूत रखेंदे तेरा दोस्त मेरा दोस्त बुअड़ राजपूत इवें ही काबीना का हर शख्स अपनी जात अंजुमन है ये जरा ग्रुप है एक गुलदस्ता है इनके तमाम अलाई इंशाअल्लाह भरपूर तरीके के नाल अपना किरदार अदा कर सकें। मेहरबानी। बहुत मेहरबानी सरदार मुजीब साहब। अब मैं सीनियर एडवोकेट सरदार अख्तर खान चांडिया साहब एडवोकेट से गुजारिश करूंगा कि उस स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। तालियां दी फिर कंजूसी आ गई है, पता नहीं क्यों होया गया। कभी है हकीकत मुंतजर, कभी है हकीकत मुंतजर नजर लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। न वो इश्क में रही शौकियां, न वो हुस्न में रही, न वो इश्क में रही, न हुस्न में रही शौकियां, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खबह ज़ुल्फ़े अयाज में। मेरे अजीम दोस्तों, मेरे सीनियर दोस्तों, मेरे नौजवान दोस्तों, आज आपकी अदालत में, आपकी इस अजीम अदालत में मैं अपनी बेटी मायदा सनम अब्बासी का मुकदमा रखना चाहता हूं। क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा होता है कि एक ऐसी बेटी जो एक जिसके वालिद मोहतरम सरदार नाज़िक अब्बासी अभी चंद महीने पहले सीनियर मोस्ट वकील जिनके दर्जनों शागिर्द हैं, अभी चंद महीने पहले वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं और उसके कागजात नामजदगी दूसरे ग्रुप के शाही किले में जंजले की तरफ आ गए। और मैं आपको बताऊं कि वो इस्लामाबाद तक उसका मुकदमा ले गए हैं। क्या है इतनी नैरो माइंड है, इतनी छोटा दिमाग है कि एक मासूम बेटी का जॉइंट सेक्रेटरी की सीट भी उनसे ज्यादा हजम नहीं हो सकती। आज 20 साल के बाद मैंने अपने ग्रुप, अपने दोस्तों, अपने अजीज और अपने बेटे सरदार अदरन चांडिया के साथ उस ग्रुप से बगावत कर रहा हूं 20 साल के बाद। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं, मुझे यकीन करें, मुझे पूरी तसल्ली है, मुझे पूरा इत्मीनान है और मुझे बड़ा फख्र है कि मेरा छोटा भाई सरदार चौधरी अख्तर महमूद चौर जो कि बहुत ही वलवलांगेज और प्रैक्टिकल लीडर है, इंशाल्लाह उनकी क़यादत में 8 तारीख को हमारी फतह के झंडे होंगे। लेकिन मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये हुआ है कि हमारे बबर शेर, हमारे ब्रेव, हमारे बोल्ड, हमारे ताकतवर, हमारे सलाहियत वाले और वलवलांगेज क़यादत रखने वाले, डायनामिक लीडरशिप रखने वाले बशारत भूतल के मुकाबले में कोई वो मर्द नहीं लेकर। ये वो इंसान है जो कि मुझे यूं लग रहा है कि पूरे जनूबी पंजाब पे वो कलाम बिरादरी की इन सीनियर की क़यादत में, चौधरी अख्तर अली महमूद चौर की क़यादत में और हमारे हम सबके ताउन से पूरे जनूबी पंजाब में इस बार का नाम रोशन करेंगे। और उनको ये आखिरी पैगाम देना चाहता हूं कि कुछ तुम्हारी सियासत की मजबूरियां, कुछ हमारी शराफत की मजबूरियां, तुमने रोके मोहब्बत के खुद रास्ते, इस तरह हमें होती कई दूरियां,
खोल दूं तो मैं राज़ मोहब्बत मगर तेरी रुसवाई मुझको गवा। पेश किया MLN के चेयरमैन सैयद बाबू शाह साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। सैयद बाबू शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम यार खान बार हमेशा मोहब्बतों की अमीन रही है और यहाँ पर जब से हम इस बार में आए हमने हमेशा मुख्तलिफ बिरादरी और ज़बानों और सब दोस्तों को बुकला को हमेशा हर चीज़ से पाक और साफ महसूस किया। लेकिन मैं चंद सालों से मैं ये इसका सोच रहा था कि अपने इस दिल के दुख का इजहार करूं या ना करूं, लेकिन आज आप सब दोस्तों को और इतनी बड़ी गैदरिंग देखते हुए मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि एक बगैर किसी डर और खौफ के कि एक मेंबर पंजाब बार कौंसिल ने चंद सालों से यहां पे बलोच रेजिमेंट बना के रखी हुई है और इस तरह की पॉलिटिक्स आप सीनियर हो के जो इसका बीज बो रहे हैं वो ये यंगस्टर उसके उस फसल को काटेंगे। आपको मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि जिस इत्तेहाद ने आपको सेक्रेटरी बनाया, जिस इत्तेहाद ने आपको सदर बनाया, जिस इत्तेहाद ने आपको 2 बार मेंबर पंजाब बार कौंसिल बनाया, आपने उस इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया। ये होती है सियासत। मैं सलाम पेश करता हूं, मैं 100 बार सलाम पेश करता हूं अख्तर महमूद चौहर साहब को, जिन्होंने उस सियासत की नफी करते हुए आज इस पिंडाल में दोबारा मोहब्बतों की का बीज डाल के वो बो दी है फसल, जिसको दोबारा से वो मोहब्बतें जो हैं मिलेंगी दोस्तों को इंशाअल्लाह ताला। जो है इन मोहब्बतों की वजह से आज ये सारे अहबाब बुकला यहाँ पर इकट्ठे हैं। बाकी जो हमने पैनल अख्तर महमूद चौहर साहब के ग्रुप ने दिया हुआ है उससे आप सब वाकिफ हैं। हमारे सदर के उम्मीदवार, हमारे सेक्रेटरी के उम्मीदवार और हमारा बाकी जो सारा पैनल है वो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने पहले भी डिलीवर किया है, वो सबके सामने है और आइंदा भी वो डिलीवर करेंगे। अक्सर औकात यहाँ पे वुकला के प्रोटेक्शन एक्ट की बात सोशल मीडिया पे होती रहती है, तो मैं ये पूरा उम्मीद हूं कि आप हमारे पैनल को कामयाब करवाएं। ये ऐसे जो सुनहरे दिल और जहन रखने वाले दोस्त हैं कि आपको किसी वुकला की मौजूदगी में, इस कैबिनेट की मौजूदगी में किसी वुकला प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत नहीं महसूस होगी। आपके लिए बशारत मुख्तार इजाज बुहड़ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होंगे, आपको किसी और तरफ देखना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि हो हल्का यारा, ये बशारत साहब और इजाज बुहड़ साहब की नजर है कि हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। मैं MLN ग्रुप के दोस्त जो मेरे साथ दिन रात इस कैंपेन में शामिल हैं, खास तौर पे सैयद मुदस्सर शाह साहब, राशिद मुमताज साहब, यूसुफ खान साहब, मलिक और खास तौर पे जो कच्चे की मैं नो डाउट कैंपेन जो की गई है और पूरी तरह से दिन रात हमारे इस पैनल को खास तौर पे कच्चे के इलाके में जो कैंपेन करवाई है मलिक आरिफ अवान एडवोकेट का, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। सैयद मजहरुल हसन
शाह साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, सैयद यासर शाह साहब का शुक्रिया करूंगा, और उसके अलावा जितने भी दोस्त हैं उनको जिस तरह से भी मैंने जो भी काम उनके जिम्मे लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उससे बढ़कर रिस्पांस और प्रोग्रेस दी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत मेहरबानी जनाब बादशाह साहब, बड़ा पुरजोश खिताब कर रहे थे। प्रोफेशनल लाइफ फोरम के चेयरमैन मलक दोस्त मोहम्मद अवान साहब से दरख्वास्त करूँगा तो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मलक दोस्त मोहम्मद अवान साहब। 4-5 मुकर्रर रह गए हैं, इंशाल्लाह ताला घबराए तो बड़ी जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन इस शेर के साथ मलिक साहब को दूंगा कि जिसने दिया कतरा भर साथ हमारा, रही जिंदगी तो समंदर लौटाएगा। ये बात है मलिक साहब। आज का ये जो इज्तिमा है, मैंने अपने तौर पर अभी काउंट किया है तो मुझे लगता है कि कम से कम 1000 मौजूद हैं यहाँ पे। और ये नस्रुल्लाह फतह करीब इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला की नुसरत भी हासिल हो चुकी है और फतह भी हमारे करीब आ चुकी है और हम इंशाल्लाह करीब कामयाब होंगे। जिस अंदाज से ये पैनल तरतीब दिया गया है, आप अगर गौर से देखें तो एक एक पे नजर डालें तो एक एक अपनी खूबियों में इंतहा पे है। बशारत हमदर्द साहब, इजाज बुअर साहब और सदूर हमारे 2 सदूर जो हैं ज़ाहिद फरीन साहब और जनाब मियाँ वहीद साहब, उसके अलावा हमारे सुलंगी साहब जो मेरे बरखुरदार हैं और इंतहाई मेहनती, इंतहाई जानिसार आदमी हैं। आपको इंशाल्लाह हमारे जो हेड्स हैं, सदर, जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवारान और उनके साथ जो 11 नुमाइंदगान का पैनल है, वो आपकी खिदमत करेगा और आपके वकार को बढ़ाएगा और आपके प्रोफेशन को मजीद तक़वियत देगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब और कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। बाहर में जो कैबिनेट चल रही है उसमें 1122 का खिताब दिया गया मिर्ज़ा अमीन खान साहब को, जनरल सेक्रेटरी बार। मेरा ख्याल है कि किसी को शिकायत नहीं होगी उनसे। मैं अब जो है वो डाइस के हवाले करता हूँ। मैं दावा देता हूँ जनाब मिर्ज़ा अमीन खान साहब को तशरीफ लाएँ, उसके आगे प्रोग्राम को जारी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई ने स्टेज मेरे हवाले कर दिया है, तो सबसे पहले मैं खालिद भाई वो है कि जब हमारा इलेक्शन हो रहा था पिछले साल तो 2 दिन बाकी थे, तो इन्होंने हमारे ग्रुप की हमायत में ऐलान किया और फतह यकीन में बदल गई। तो खालिद भाई की नज़र पहले शेयर करूँगा कि रल मिल भैणां ते भरजाइयां बुल्ले नूं समझावण आईयां, रल मिल भैणां ते भरजाइयां बुल्ले नूं समझावण आईयां, ते तू आल नबी नूं लीका लाइयां ते छड़ दे खैड़ा लाइयां। बुल्ले आख्या जेड़ा सानू सैयद सदे उन्हों मिलन दोजख सदाइयां ते दोनों जहानों कर के हो जिन्हां राइयां नाल पींगा पाइयां। अब मैं अगले मुकर्रर को बुलाने से पहले उनकी नजर एक शेर करूंगा। कर्माबाद प्यारा जीवन कोई ना, कर्माबाद प्यारा जीवन कोई ना, भावें सिर ते लाला दी पंड होवे, बीजो कणक ते उग बघाट पैदा, भावें खास न्याय दी वंड होवे, ते भरावां बाच महमदा कंड नंगी, भावें मगर कबीले दी कंड होवे। आपकी तालियों की गूंज में सीनियर एडवोकेट मोहतरम उल मकाम जनाब चौधरी लियाकत साहब तशरीफ लाएंगे और आपसे खिताब फरमाएंगे। भरपूर तालियों, नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वह भरपूर तालियों में अपने उस्ताद मोहतरम का जो है वो इस्तकबाल करें। भरपूर तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अराकीन बार,
जनाब मोहम्मद अख्तर चाडिया साहब, मैं अपने तमाम बुजुर्गान, अपने चैम्बर की तरफ से, अपने बुजुर्गों की तरफ से ये मैं आपको यहाँ खड़ा होकर ये वादा भी करता हूँ और यकीन भी दिलाता हूँ कि मायदा सनम अब्बासी, नाज़क अब्बासी साहब की बेटी अकेली नहीं है, हम सब की बेटी है। हम आखिर तक उसकी जंग भी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इस ग्रुप को कामयाबी अता फरमाए। आपने मेरे चैम्बर की नुमाइंदगी की, लेकिन मैं अपने बिहाफ पे आपको ये यकीन दिलाता हूँ और ये मेरे तमाम दोस्त उनके बिहाफ पे आपसे वादा करता हूँ कि मायदा सनम अब्बासी हमारी बेटी है। अल्लाह ताला इस ग्रुप को कामयाब करे तो आप देखेंगे कि वो सदर भी वही होगी, नायब सदर भी वही होगी, जनरल सेक्रेटरी भी वही होगी, जनरल सेक्रेटरी भी वही होगी। और मैं फिर उस ज़र्फ को सलाम पेश करना चाहता हूँ उस ग्रुप के साथ। मैंने भी 11 साल गुजारे हैं। जिस शख्स को वो कहता था कि कनिंग फॉक्स है, बेज़र्फ दुश्मन है, कम ज़र्फ दुश्मन है, आज उसी के सरदारी में बैठे हैं। यानी अपने कानों से हमने सुना, हमने अपनी आंखों से देखा। बहुत सारे दोस्त यहाँ गवाह बैठे हैं कि जिनको वो कहता था ये कनिंग फॉक्स है, इससे तो बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, इससे कमजोर दुश्मन कोई नहीं है, और उसी की सरदारी में जाके बैठे हैं। और मैंने उस दिन छोटी सी एक बात भी की थी, एक पंजाबी की एक मिसल कोड की थी, तो उनके ईवानों में वो बड़ी गूंजी है जिस पर वो तबसरे भी करते रहे हैं। तो आज फिर मैं कहता हूँ वो कम ज़र्फी है। अगर उनकी तरफ से मायदा सनम अब्बासी ये सिर्फ ये कह दे कि मैं उनकी कैंडिडेट हूं तो सब कुछ ठीक है। अगर वो कहती है कि नहीं मैं अपने उस्ताद के साथ हूं, मैंने जिस ग्रुप ने मुझे सीट दी है मैं उसके साथ हूं, तो फिर उस पर ला भी लागू होते हैं। पता नहीं क्या कुछ वहां लागू हो रहा है। तो मायदा सनम अब्बासी मेरी बेटी है। मैं आपको वादा करता हूं कि उसकी जंग हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह हमारा ये ग्रुप कामयाब होगा, और इंशाअल्लाह कामयाब होगा तो फिर मायदा सनम अब्बासी ही इस ग्रुप की नुमाइंदगी करेंगे। फुल आशिक हैं तेरे पैरी दे तू पैर वधा मैं फुल केरा। फुल आशिक हैं तेरे पैरी दे तू पैर वधा मैं फुल केरा। एक बार असादी छोक उते तू फेरा पा मैं फुल केरा। तेकू बेशक पार पसंद हो सी और वार ते आ मैं फुल केरा। तेरी तांग ते मंजिल है मौसन तू टोट दिखला मैं फुल केरा। आपकी तालियों की गूंज में साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान, साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसिल मियां समी साहब आपसे खिताब फरमाएंगे। आपकी मौजूदगी का एहसास होना चाहिए। भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिएगा मियां अब्दुल समी साहब। मैं अपनी 50 साल प्रोफेशनल ड्यूटीज़ का एक नुक्ते में आपको बताता हूँ कि ये क्या मक़सद है। ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। दोस्त वो जो मुसीबत के वक्त काम आए, जो मुसीबत के वक्त काम नहीं आता वो आपका दोस्त नहीं है। अख्तर जौहर, बिशारत हुंदल और सेक्रेटरी साहब जो है दे आर फ्रेंड इन नीड, और इनको जो आप वोट देंगे वो इंशाल्लाह सबर लाएगा। अख्तर महमूद जौहर के साथ मैंने बतौर सदर वक्त गुजारा है। ये आपकी बार के लिए बहुत ही मुखलिस शख्स है। अल्लाह ताला इनके पैनल को कामयाब करे और हमें सुरखरू फरमाए।